अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 4 जुलाई 2023 की कॉल लेके। जनाब, अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। आपको वीकेंड पे जो कॉल दी गई उसमें ये बात कही गई थी, वो जो वाज़े तौर पे रोशन सुबह नज़र आ रही थी। और हमने ईद से पहले के सेशन भी देख लिए। कुछ लोग आज के 2500 पॉइंट को एंजॉय कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि उनको अकेले एंजॉय मत कीजिए, उसमें वो 1300 पॉइंट भी ज़रूर ऐड कीजिए। तो मार्केट जो है, और मेरे लिए मेरी जितनी मार्केट में एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी मार्केट का, तो उसमें ऐसा सेशन मैंने पहली दफ़ा देखा है। अमेजिंग सेशन। खैर जनाब, रैप अप करते हैं। आज जो कुछ हुआ है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। गो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, और वो मैंने जो स्क्रिप्ट कॉल की ऑडियो आप लोगों को भेजी थी उसमें वो तमाम चीज़ें वाज़े कर दी थी कि भाई हर स्टॉक ही ऊपर जा सकता है, बावजूद इसके कि कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर के बारे में मैंने कहा था मोमेंटम कम है। तो उसकी वजह यकीनी तौर पे यही एक्साइटमेंट थी। मगर मार्केट जो है 2000 पॉइंट ऊपर खुलेगी, नहीं, ये बिल्कुल भी मेरे गुमान में नहीं था। और मैं चूँकि टेक्निकल व्यू देता हूँ, तो जो टेक्निकल व्यू था मेरा वही मैंने आपको दिया। अपार्ट फ्रॉम IMF एक्साइटमेंट, मैं उसको उसमें एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकली मुझे चार्ट के थ्रू पावर ऑफ बुल्स एंड बियर्स को गेज करना होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के ट्रिगर, इसको हम ऐड ऑन करते हैं। तो ये वैल्यू एडेड पॉइंट्स हैं जो हमको IMF के आज मिले, और मार्केट का 2000 पॉइंट ऊपर खुलना, दैट वाज रियली अमेजिंग। खैर बहरहाल, जून के आगाज़ के साथ ही, और इनफैक्ट 2023 में भी मैं कई दफ़ा कहता रहा, और जून के आगाज़ में भी मैं कंटिन्यू कहता रहा कि भाई ऑप्टिमिस्टिक रहो, एक्यूमुलेट कर लो। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने आप लोगों से शायद शेयर भी किया हो, मोहम्मद अली साहब का जो कमेंट आया इस हवाले से, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया, और मैं उनका पर्सनल मैसेज पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो समझने का है। मोहम्मद अली साहब ने ये लिखा कि जो मार्केट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में उन्होंने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम, it's an extraordinary day today in PSX, and we all must acknowledge that we are beneficiary of the confidence given by you and your accumulation calls। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया कि लोगों ने इसको समझा और वो कॉन्फिडेंस गेन किया। कहने से क्या होता है, मैं बेशक आप लोगों से कहता रहा हूँ, मगर मैंने एक जगह पे उनको जवाब भी दिया कि ऑन योर पार्ट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉल मेरी थी, मैं समझता हूँ इस बात को, मगर मेरी ही कॉल को कितने लोग हैं, यूट्यूब पे 36 लोग देखते होंगे मेरी कॉल को, ज़रूरी थोड़ी है सारे के सारे उसको एग्जीक्यूट भी करते होंगे। तो उस नुक्ता नज़र से मैं आपको भी इसका क्रेडिट दूंगा कि आपने बिलीव किया और उस एतमाद के साथ एक्यूमुलेशन की। फिर आपने अपने स्टॉक्स के बारे में बताया कि आपने कहाँ उनको बॉटम पे लिया, बेचा। SNGP के बारे में बताया कि आपने उसको बेचा और फिर दोबारा टारगेट करके बाय कर लिया, और आज माशाल्लाह आपने उसमें से कुछ हिस्सा, आधा माल जो है अपर लॉक पे बेच दिया है, आधा माल अभी भी रोका हुआ है। मतलब आपने वो तमाम पैरामीटर्स फॉलो किए जो मैंने सिखाने की कोशिश की है। मुझे खुशी सब में ज़्यादा मोहम्मद अली के इस मैसेज में जो है वो ये है कि इनके हर जुमले में मुझे ऐसा नज़र आया कि ये हर उस बात को फॉलो कर रहे हैं जो इनको बताई जाती रही है। स्ट्रिक्ट फॉलोअर। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली साहब, आप इसीलिए बॉटम पे बाय कर चुके हैं, और आपके जो बाकी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसी तरह एक्यूमुलेट किए। तो हैव फन, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे और बहुत प्रॉफिट दे। खैर जनाब, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कन्विंस करता रहा, और मैं समझता हूँ कि जो आज का सेशन का स्टार्ट था वो काफ़ी क्रेज़ी था। और फिर उसके बाद जब बुल्स की पावर कंसिस्टेंसी देखी और जो लॉग्स देखे, वहाँ पर बायर्स को खड़ा देखा, तो मैंने मिड डे कॉल में फिर यही मशवरा दिया आप लोगों के, यार मिड डे कॉल क्या देनी, बस माल मत बेचो, आज बेचने का दिन नहीं है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं था, 17 करोड़ के अराउंड वॉल्यूम था, बेशक पिछले सेशन से ज़्यादा था, मगर
इसको मैं ज़्यादा वॉल्यूम इसलिए नहीं कह रहा कि 2500 पॉइंट पे वॉल्यूम तो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, मगर वॉल्यूम इसलिए नहीं था कि वॉल्यूम जनरेट होने की जगह नहीं बन रही थी, सेलर ही नहीं आ रहा था, सेलर ही मौजूद नहीं था, दैट वाज द पॉइंट। तो इसीलिए मेरे लिए तो ये एक हिस्टोरिक इवेंट था, जो आज का जो सेशन था एक हिस्टोरिक सेशन था जितनी मेरी PSX की ज़िंदगी है। मैं बहुत कन्विंस हूँ कि ये वॉल्यूम जो है अपर कैप की वजह से ज़्यादा हो नहीं सका, वरना वॉल्यूम भी आज बहुत बढ़ते, क्योंकि लोगों में चाह थी बाय करने की। जिसने जून पोर्टफोलियो को फॉलो किया है यकीनन वो इन्जॉय कर रहा होगा बॉटम बाइंग को। और अक्सर लोग, मैंने कल की कॉल में शायद कहा है या कहीं लिखा है या कल की कॉल में कहा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये बातें हैं बॉटम पे बाइंग और टॉप पे सेलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने यहाँ पर जून पोर्टफोलियो में बॉटम बाइंग एंजॉय कर ली है। अब आप अल्लाह ने चाहा तो टॉप पे सेलिंग भी करेंगे। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, इसको देख लीजिए क्योंकि सारे लेवल्स नए हैं, मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। अब कल के बारे में क्या है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, बुल्स आर स्टिल क्रेजी और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेंगे अपने इस क्रेजी बिहेवियर को। मगर कल मुझे एक बड़ी अजीम अपॉर्चुनिटी नज़र आती है प्रॉफिट टेकिंग की, मगर ऐसी प्रॉफिट टेकिंग जिसमें एक प्लान शामिल हो कि मैं बायबैक करूंगा, क्योंकि मार्केट ख़राब होने नहीं जा रही, मगर मार्केट आपको झूले देगी। कल मार्केट आपको सेलिंग का मौका देगी और मैं तो कुछ सेलिंग आपको प्री ओपन में टारगेट करने को कहूँगा कि प्री ओपन में भी माल बेचें और पूरा मत बेचें। जिस तरह स्प्लिट बाय की थी आपने अपने जून पोर्टफोलियो की, उसी तरह जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने आधा माल बेचा स्प्लिट सेलिंग की, आप एक्यूरेटली ऐसे ही काम करें। स्प्लिट सेलिंग अपनी लिमिट्स लगाइए, जो लिमिट हिट हो जाए, जितने की लिमिट हिट हो जाए उसकी फ़ौरन इमीडिएट सपोर्ट पे बाय लगाइए। यहाँ पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो ये नंबर एक ये कि माल बेच के दोबारा लेंगे आप, बाय बैक करेंगे तो इंट्राडे प्रॉफिट आप बुक करेंगे और माल आपका दोबारा जून पोर्टफोलियो आपके पास मौजूद होगा, नंबर एक। नंबर दो, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे आप देखिएगा जो अपने अटमोस्ट टारगेट्स के पास आए होंगे, जिनका बिहेवियर, जैसे कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पोटेंशियल का 70-80% परफॉर्म कर लिया। स्क्रिप्ट कॉल में कोशिश करूंगा उस पर पॉइंट करने की। जिन्होंने 70% तक परफॉर्म कर लिया है उन स्टॉक्स को स्विच कर देना चाहिए, और जो 20 से 30% तक परफॉर्म कर रहे हैं या किया है उन्होंने, उसमें एंट्री ले लेनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट मजीद बढ़ जाए। जून पोर्टफोलियो में एक लंबी लिस्ट है स्टॉक की, सारे तो कोई खरीद भी नहीं सकता, एक लंबी लिस्ट है, ठीक है ना, तो आप फॉलो कर सकते हैं या आप कोई और स्टॉक ले सकते हैं। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं कल के सेशन में, हो सकता है परसों भी ऐसा हो। खैर भारत, तो टारगेटिंग प्रॉफिट टेकिंग विद द स्प्लिट सेलिंग स्ट्रेटेजी एक अच्छा तरीक़ेकार होगा, और उसके बाद बायबैक ज़रूर करेंगे। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे आप अपनी बायबैक को टारगेट करना शुरू कर दें सेलेक्टिव स्टॉक में अपनी इमीडिएट सपोर्ट लेवल पे। और याद रखिएगा कि जून पोर्टफोलियो इज़ नॉट ओवर येट, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके टारगेट्स अभी, वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने तो आपको अगस्त का टारगेट पीरियड दिया था कि अगस्त में जाके हम इसको बेचेंगे। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, हो सकता है हम जुलाई में बाहर निकल जाएं, ठीक है ना। अगर हमें हमारे टारगेट्स मिल गए और हमें कोई एग्जॉस्शन नज़र आई तो हम अगस्त में, जुलाई में भी निकल सकते हैं, ठीक है ना। और जुलाई तो अभी शुरू हुआ है, तो हम जुलाई 15 तक भी निकल सकते हैं। तो कोई डेट फिक्स नहीं होती कि अगर अगस्त है तो अगस्त में ही माल बेचूंगा, जुलाई है तो जुलाई में ही माल बेचूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड को देखिए, जहां ट्रेंड एग्जॉस्ट होगा हम बाहर निकलेंगे। अगर किसी का टारगेट 40 रुपए था तो और ट्रेंड 45 दिखा रहा है तो हम 45 पे निकलेंगे, और अगर किसी का टारगेट 45 था और ट्रेंड उसको 40 पे एग्जॉस्ट कर रहा है तो हम 40 पे निकलेंगे, हम स्विच ऑन करेंगे। तो ज़रा ब्रॉड विजन के साथ, खुले दिमाग के साथ इन तमाम चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। मुझे ये मालूम है कि आप लोगों ने अच्छा खासा जून पोर्टफोलियो में गेन कर लिया है, मगर अभी भी माशाल्लाह इसमें ऑप्शन मौजूद है, और इस वक्त जून पोर्टफोलियो आपको मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑफर कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मार्केट में ट्रेड तो करनी है, एक्साइटमेंट को तो एंजॉय करना है, तो क्यों ना उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करके एंजॉय करें जो हमारे एक्यूमुलेटेड है। तो नए स्टॉक और नई पोजीशंस खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
उन्हीं स्टॉक्स में हम अपना इंट्राडे भी बना लेंगे, जो उन पोर्टफोलियो भी मौजूद रहेगा। तो ज़रा इस नज़रिए से भी सोचिएगा। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो बुल्स मुझे अभी एक्टिव नज़र आते हैं 43,981 के ऊपर। इनका कल इमीडिएट टारगेट 44,581 है और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट 44,969 है, यानी कि 45,000 को छू सकती है मार्केट। ये मेरा टारगेट है, टेक्निकल टारगेट। अब अगर कल आज जैसी एक्साइटमेंट होती है तो क्या पता भाई 46,000 और 45,500 तक चली जाए, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। मगर मैं टेक्निकली जो देख रहा हूँ, जो चार्ट पे मुझे नज़र आता है, जो मोमेंटम मैं गेज कर पाया हूँ, वो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो वो मुझे 43,504 के नीचे नज़र आती है। और अच्छी बात यह है कि इंडेक्स में ये कैपेसिटी है कि 43,500 से लेकर 43,285 तक ये पूरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया है। हालांकि इससे पहले भी हमारे पास सपोर्ट्स मौजूद हैं, मगर ये एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया है। तो इसके जब तक ये नहीं टूटता, मैं मार्केट के बारे में कोई परेशानी मुझे नहीं होने वाली। तो बहरहाल ये थी टोटल कॉल, जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट, आज क्या हुआ, अब कल क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजीज, तमाम चीज़ें समझाई हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह कामयाबी से ट्रेड करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, बहुत कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।